सनातन नाम का कोई धर्म है क्या, अथवा सनातन शब्द का क्या अर्थ है, आज हम इसी को विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले यह देखते हैं कि सनातन शब्द का उल्लेख कहाँ है और इसका अर्थ क्या होता है। पहले के समय में सनातन शब्द इतना लोकप्रिय नहीं था। आजकल कुछ लोगों ने इस शब्द को बहुत लोकप्रियता दी है, बहुत लोकप्रिय बना दिया है। इसका मतलब यह नहीं कि सनातन इस शब्द का उल्लेख किसी भी धर्म या किसी भी धार्मिक पुस्तक में नहीं है। मेरे हाथ में भगवत गीता है, आप देख सकते हैं। इसमें लिखा है, अध्याय क्रमांक 1 श्लोक की संख्या 39 यानी 39 में लिखा है, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृस्तन्यम धर्मो अभिवत्युत। इसका मतलब यह है कि जो परिवार के सदस्य को उचित पालन पोषण के माध्यम से आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त करने में मदद करती है, वर्णाश्रम संस्था यानी 4 वर्ण की प्रणाली में प्रतिपादित करती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी पवित्र संस्कार परिवार के वरिष्ठ सदस्य की जिम्मेदारी होती है। लेकिन इतने में वरिष्ठ सदस्य की मृत्यु आकस्मिक हो जाती है, एक्सीडेंटली हो जाती है, तो परिवार के पारंपरिक अनुष्ठान भी नष्ट हो जाते हैं। इससे परिवार के सदस्य अधर्म कार्य करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं और हमारे आध्यात्मिक मुक्ति का मौका भी खो सकते हैं। इसलिए किसी भी कारण से परिवार के वरिष्ठ सदस्य की हत्या नहीं होनी चाहिए। संक्षेप में कहे तो किसी अज्ञानी को हत्या या आत्महत्या न करने दे, सकारात्मक सोचे और सभी के साथ आगे बढ़े। और मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, पाली भाषा में बुद्ध का त्रिपिटक है मेरे हाथ में। इसमें भी सनातन इस शब्द का उल्लेख मिलता है। न वेरेन वेरानि समन्तित कुदाचनम अवेरेन चे समन्ति ऐसे धम्मो सनातन। इसका मतलब है वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। संक्षेप में क्या होगा, यदि आपका कोई शत्रु है तो उस पर क्रोध न करे, इससे शत्रुत्व अधिक बढ़ेगी। क्रोध से दुश्मनी क्यों बढ़ाते हो, क्रोध न करने से ही दुश्मन शांत होता है। इतना समझे कि किसी भी सिचुएशन में किसी भी व्यक्ति के प्रति क्रोधित न होए, टेक अ डिसीजन विथ अ काम माइंड। सनातन शब्द का उल्लेख ब्राह्मणों, बौद्ध, जैनियों और सिखों की पुस्तकों में मिलता है और बहुत बार मिलता है। सनातन यह एक पर्यायवाची शब्द है जिसका अर्थ नित्य या शाश्वत, अनंत काल, एक कई सालों से चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा, ये अर्थ होता है सनातन का। इसका मतलब यह है कि सभी धर्म सदैव और कई वर्षों से चले आ रहे हैं, निसंदेह वे शाश्वत है। एक उदाहरण देने के लिए बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख, मुस्लिम, ईसाई और पारसी और बाकी कुछ अन्य धर्म है, ये सदियों से चले आ रहे हैं और आज भी विद्यमान है। इसका मतलब ये भी सनातन या सनातनी है, तो फिर उन्हें भी अपने धर्म को सनातन धर्म कहना चाहिए। लेकिन इस शब्द का प्रयोग बहुत ज़्यादा अन्य धर्मों के धर्मगुरु नहीं करते। वे धर्म सनातन है कहते हैं। उदाहरण के लिए जैन, बौद्ध और सिख कहते हैं कि हमारा धर्म सनातन है, बौद्ध धर्म सनातन है, जैन धर्म सनातन है, शाश्वत है, सिख धर्म सनातन शाश्वत है। संक्षेप में कहे तो उन्होंने धर्म को पहले रखा, फिर सनातन इस शब्द को रखा। आगे जाके सोचे तो अपने बौद्ध भाइयों बहनों से पूछेंगे कि आप किस धर्म का पालन करते हैं, तो वे सीधा कहेंगे कि हम बौद्ध हैं, हम बुद्धिस्ट हैं। यदि आप अपने जैन भाई बहनों से पूछेंगे कि वे किस धर्म का पालन करते हैं, तो वे कहेंगे कि हम जैनिस्ट हैं, हम जैन हैं। अगर आप अपने मुस्लिम भाई बहनों से पूछेंगे तो वे भी यही कहेंगे कि हम मुसलमान हैं। इसके अलावा भारत में अधिकांश लोग जो वैदिक ब्राह्मण धर्म में है, वे यह नहीं कहते कि हम ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म के हैं, वे कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातन हैं। ऐसे बोलने का रिवाज, ऐसे बोलने की प्रथा इन ब्राह्मण पुजारियों ने और पंडितों ने क्यों निहित किया? क्योंकि वहाँ अभी भी जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है। इसके लिए इसका प्रदर्शन न होना चाहिए, इसलिए उन्होंने कभी सनातन कभी हिंदू इस शब्द का प्रयोग किया। इसके विरुद्ध उन्हें कहना चाहिए कि हमारा ब्राह्मण वैदिक धर्म ये सनातन है। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि वैदिक धर्म है, ब्राह्मण धर्म है। संविधान के अनुच्छेद 25 में, आर्टिकल 25 में
हिंदू शब्द केवल सुविधा के लिए लिया है, सुचारू रूप से प्रशासन चलने के लिए किया है। हिंदू यह धर्म नहीं है। इस विषय में मैंने पीछे एक एपिसोड बनाया है, आप अवश्य देखिए। इसमें हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू इस शब्द के बारे में मैंने विस्तृत में जानकारी दी है, इसका इतिहास मैंने बताया है। सनातन केवल एक विशेषण है, एडजेक्टिव है। सनातन नाम का, इस शब्द का कोई धर्म अस्तित्व में नहीं है। अब आप जान गए होंगे कि सनातन शब्द का अर्थ शाश्वत होता है, नित्य काल से होता है, और यह केवल एक विशेषण है। सनातन शब्द का, नाम का कोई भी धर्म नहीं है, लेकिन सभी धर्म शाश्वत है और सनातन है, बहुत वर्षों से चले आ रही है। जो एजुकेटेड लोग हैं, जो अनएजुकेटेड लोग हैं, जो धर्मांध है, उसे छोड़े और केवल 3 बातें याद रखें कि अधिकांश लोग वैदिक धर्म के हैं, ब्राह्मण धर्म के हैं। पहली बात यह कि पारसी लोग 4वीं-5वीं शताब्दी में यानी 1500 साल पहले भारत आए थे। भारत में आने से पहले उत्तर पश्चिम दिशा में 7 नदियां बहती है, जिन्हें सप्त सिंधु कहा जाता है। पारसी लोगों का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम थी। इस समस्या के कारण स का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाते थे, इसलिए उन्होंने स की वजह ह कहा, ह का उच्चारण किया। सप्त सिंधु की जगह वे हप्त हिंदू कहना शुरू कर दिया। बाद में 9वीं-10वीं शताब्दी में मुस्लिम राजा शासन करना चाहते थे। प्रशासनिक सुविधा के लिए उन्होंने सभी भारतीयों अर्थात ब्राह्मण, वैदिक धर्म, बुद्ध धर्म, जैन धर्म के सभी लोगों को हिंदू कहा। हिंदू इस शब्द की उपाधि दी। मध्यकाल में अंग्रेज भारत आए और उन्होंने भारतीयों को नया शब्द यानी हिंदुइज्म, इस शब्द का व्यवहार में चयन किया, प्रचलित किया। उन्होंने वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोगों ने उस शब्द को भी स्वीकार कर लिया। बाकी धर्मों ने हिंदू शब्द, इस शब्द का स्वीकार नहीं किया। हिंदुइज्म का, सनातनी शब्द का उन्होंने आज तक कभी इस्तेमाल नहीं किया। दूसरी बात यह है कि अब कुछ लोग कहते हैं कि संविधान में, हिंदू कोड बिल में हिंदू इस शब्द का जिक्र हमें मिलता है। मेरा ये कहना है कि कितने लोगों ने संविधान का, हिंदू कोड बिल का अध्ययन किया है, उसे पढ़ा है, मैं उन पर ही छोड़ देता हूँ। संविधान और हिंदू कोड बिल में हिंदू शब्द केवल सुविधा के लिए लिया है और हिंदू कोड बिल में भारत में उत्पन्न सभी धर्मों का उल्लेख हिंदू इस शब्द से किया है। हिंदू यह शब्द सुविधा के लिए संविधान में, हिंदू कोड बिल में लिया है। तीसरी बात यह है कि हिंदू नाम का, सनातन नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि वैदिक धर्म है, ब्राह्मण धर्म है। अब कुछ धर्म गुरु, बुआ बाबा सनातन 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 और कुछ लोग सनातन कह के दिन रात चिल्लाते हैं, लेकिन सनातन का मतलब शाश्वत, बहुत काल से चला हुआ आया, यह होता है। फिर आपको उनसे, ऐसे लोगों को, ऐसे बाबाओं को पूछना चाहिए कि ओ बाबा, जो धर्म अनादिकाल से शाश्वत चला आ रहा है वो कौन सा धर्म है, उस धर्म का नाम क्या है। तब ब्राह्मण के मुख से वैदिक धर्म निकलना चाहिए या ब्राह्मण धर्म निकलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कभी हिंदू, कभी सनातन, इस शब्द का वे प्रयोग करते हैं। वे ऐसा प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि मूलतः वह धर्म जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। अब आप सभी ने जान लिया होगा कि हिंदू इस शब्द का, सनातन इस शब्द का कोई भी धर्म नहीं है, केवल वैदिक धर्म है, ब्राह्मण धर्म है, जो वेदों से चला आया है और ब्राह्मण वर्ग ही इस धर्म को चलाते हैं, अन्य किसी वर्ग के लोग नहीं चलाते। अब आप सभी ने जान लिया होगा कि हिंदू और सनातन इस शब्द का कोई भी धर्म अस्तित्व में नहीं है, केवल वैदिक धर्म है और ब्राह्मण धर्म है, जो वेदों से चला आया है और ब्राह्मण वर्ग ही इस धर्म को चलाते हैं, अन्य किसी वर्ग के लोग नहीं चलाते। वर्ग के ये तीनों बातें याद रखें। अगर अभी भी कुछ समझ में नहीं आया तो जाके धर्मों के बारे में पढ़े, थोड़ा अध्ययन करे, पढ़ाई करे, आपको सब समझ में आ जाएगा। जय हिंद, मैं सुशांत गौड़।